कोयटा के करीब गैस धमाके से कोयले की कान बैठ गई। 34 कानकुनों की लाशें निकाल दी गई। पीडीएमए के मुताबिक हादसे के वक्त 36 मजदूर कान में मौजूद थे। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरने वालों का ताल्लुक शांगला से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने महकमा माइंस एंड मिनरल से हादसे की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़ेह किया कि गफलत या कोताही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता होने वाले 10 कोहे पैमाओं में से 4 की लाशें मिल गईं। हादसे में नेपाली, पाकिस्तानी, चीनी और अमरीकी कोहे पैमा लापता हुए। लापता कोहे पैमाओं की तलाश के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में कोहे पैमाओं की टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 3:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGI-SPR इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर बात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दे दी। फौजी एजाज का ऐलान, उनकी 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के तौर पर तकर्रुरी के बाद किया गया। नए ओहदे से कबल आमिर रजा पाकिस्तान आर्मी में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे थे। 24 जुलाई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी और साथ ही कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया। मुल्क में नए सूबों की बाज़गश्त फिर गूंज उठी। मोहसिन नकवी ने खबरदार किया कि मौजूदा निज़ाम गिर गया। कॉकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करें, नए सूबे बनाएं। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सब उलट सकते हैं। इस सिस्टम में रहकर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहें या नए सूबे, इसके बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। एक चीज़ को 70 साल से घसीटा जा रहा है। नौजवानों को माहाना 2-4 हज़ार रुपये लैपटॉप या टैबलेट देकर बहलाया नहीं जा सकता। वो अपना हक मांगते हैं, नौजवानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब हरगिज नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत, नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुताल्लिक बात करने पर जोर। तलाल चौधरी के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया। सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश है, जिसके लिए इंतजामी तब्दीलियां करनी चाहिए। शुरुआत वहां से होगी जहां इंतजामी लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरत होगी। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर शेरी रहमान ने नए इंतजामी यूनिट्स पर बात करना वक्त नामुनासिब करार दे दिया। वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है और सियासी सूरत हाल भी संगीन हो सकती है, इसलिए नए इंतजामी यूनिट्स की बात आगे ना बढ़े तो अच्छा होगा। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए शेरी रहमान का कहना था कि नए इंतजामी यूनिट से मुताल्लिक कोई मुसविदा नहीं देखा। इस मामले पर सामने कोई ठोस बात भी नहीं आई। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो। तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया। मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि PTI वाले भी बायकॉट की सियासत को छोड़ें। इलेक्शन का फैसला बुलेट से नहीं बैलेट से होना चाहिए। वोट की चोरी को किसी सूरत ना छुपाया जाए। कश्मीर के फैसले कश्मीर की मुंतखब असेंबली करेगी। इलेक्शन के बाद एक आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो को धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने का मशवरा दे दिया।
शकरगढ़ में जलसे से खिताब में एहसन इकबाल का कहना था कि कश्मीर में इंतखाबी नताइज देखकर बिलावल भुट्टो चीखे मार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ, कश्मीर में बिलावल हार गए तो धांधली हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया है कि जैसे ही गजा में गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। उन्होंने मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम करार दे दिया। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बहरे अहमर में जहाज़ों पर हूसी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब की सरबराही में दिफाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान। 33 ममालिक और यूरोपीय नुमाइंदों के बैनुल-अक़वामी इजलास में दिफाई इत्तेहाद के उमूर पर बहस। पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जबूती समेत 14 मुल्कों की हिमायत। नया इत्तेहाद बहरी सलामती को मजबूत करेगा, बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्तों और तवानाई की सप्लाई लाइनों को महफूज बनाएगा। आबनाए बाबुल मंदब और खलीज अदन में मुश्तरका समंदरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। पासदार इनकिलाब का उर्दुन में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह करने और 3 को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। तस्वीर भी जारी कर दी। अमरीकी फौज ने तैयारे तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में कोई भी जहाज अमरीकी नाकाबंदी नहीं तोड़ सका। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक में 49 और मुखालिफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $87 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI $82 फी बैरल हो गया। पेट्रोल ₹1.09 और हाई स्पीड डीजल ₹2.42 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹393.40 मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 1300 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वफाकी काबीना का आज होने वाला शेड्यूल इजलास मौखिर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास मौखिर करने के अहकामात जारी किए। काबीना डिवीजन ने काबीना अरकान को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने बानी PTI की चैम्बर अपील मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने बानी PTI की अपील उज़्मा खान केस के साथ मुंसलिक कर दी। दरखास्तें जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा भी मंजूर। पंजाब के दूर दराज इलाकों के लिए मोबाइल बोटलिंग प्लांट्स के जरिए साफ पानी की फराहमी का आगाज। रोजाना 2400 से जायद खानदान मुस्तफीद होने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 दिन के अंदर सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फूल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। ज़रूरत के मुताबिक RO प्लांट्स और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नस्ब की जाएगी। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंसी खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। जदीद तरीन जापानी और चीनी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाएगी। मुल्क में मॉनसून सीजन अपने जोबन पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज फिर बरसात। फैसलाबाद, मरी, अटक, मियांवाली में भी जल थल एक हो गया। जमरूद, लंडी कोतल, खैबर और चारसद्दा में भी बादल बरस पड़े। कराची में कुछ मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में सैलाबी पानी दाखिल होने से मुत्तादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतासिरीन ने मवेशियों के साथ नकल मकानी शुरू कर दी। दरिया के कटाव से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। आइंदा 48 घंटे के दौरान पानी की आमद में इजाफे का इम्कान। DGPDMA का शेखोपुरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पठान कॉलोनी, फिरोजवाला और मुरीदके में फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया।
पीडीएमए के मुताबिक नाला भेड़ और डेक में तोगयानी के बाइस 58 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब से 83 मौसजात और 43,000 एकड़ से ज़ायद रकबा मुतासिर हुआ। 1215 मकानों को नुकसान पहुंचा। लाहौर के इलाके वेलेंशिया में मां और 3 बच्चों की हलाकत का मुअम्मा हल हो गया। खातून ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल किया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केमिकल शॉप के मालिक और राइडर को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून जहनी मरीजा और ऑनलाइन मरने के तरीके सर्च करती रहती थी। जहर केमिकल की शक्ल में था, उसे रखना और बेचना मना है। कराची के इलाके शरीफाबाद में डाकुओं की मुबैना फायरिंग से 3 साला बच्ची जान से गई। वालिद के मुताबिक मुल्जिमान ने जाते जाते फायरिंग की, गोली बेटी को जा लगी। पुलिस ने वाकया मशकूक करार दे दिया। वाकये की जगह से गोली का कोई खोल मिला, ना ही खून के निशानात पाए गए। कहाँ गए नहीं पता। मैं अपने बच्चे से महरूम हो गया। कहाँ गए इदारे वाले, कहाँ ऑपरेशन करते हैं ये लोग, किसके पास ऑपरेशन करते हैं। मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई। कराची में लियारी के मिर्जा आदम खान रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से लियारी गैंग वॉर के उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जुबैर बलोच को 3 गोलियां लगीं। अस्पताल इंतजामिया ने हालत तशवीशनाक करार दे दी। FIA ने लाहौर और शेखुपुरा से 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क वर्क वीज़ों का झांसा देकर मजमूई तौर पर 7 लाख से ज़ायद रुपए हथियार। मुल्जिम मोहम्मद नवाज FIA लाहौर को 2025 से मतलूब था। गाज़ी मिल्लत और बानी आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की 23वीं बरसी मनाई जा रही है। 5 दहाइयों तक सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के जदीद रियासती और इंतज़ामी ढांचे की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया। गाज़ी मिल्लत की आइनी, सियासी और सिफारती खिदमात तारीख का रोशन बाब है। रियासती दहशतगर्दी के लिए इसराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब होने लगा। भारत और इसराइल के दिफाई ताल्लुकात पर आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बन गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल को भारत की जानिब से हथियारों की फरोख्त, गजा में होने वाली नस्लकुशी में भारतीय शमूलियत के मुतरादिफ करार दे दी। अक्टूबर 2023 के बाद से भारत ने इसराइल को असलहा और बारूद की 2500 से जायद खेप भेजी। सहाफ़ी जोलेटे आयगर का कहना है कि मोदी दौर में इसराइल को फरोख्त किए गए भारतीय हथियार 70,000 से जायद फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में इस्तेमाल हो रहे हैं। बरतानवी सियासतदान जेरेमी कॉर्बन ने भारत से असलहे की फरोख्त और गजा पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। I think India we in the Afghan government, we thought India was after democracy, but after the collapse of the republic and the rise of the Taliban and then the Taliban's engagement with the India. अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। साबिक अफगान खुफिया एजेंसी के सरबराह ने भारत, फितरतुल ख्वारिज और तालिबान का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। मसूद इंतराबी के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम भारत से माली इमदाद हासिल करके पाकिस्तान में दहशतगर्द गुरोहों की पुश्त पनाही कर रही है। भारत की तालिबान हिमायत का असल मकसद फितनतुल ख्वारिज पर असर व रसूख कायम करके उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मसूद इंतराबी ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों पर पाकिस्तान की बमबारी भारत के लिए वाज़ेह पैगाम करार दे दिया। तालिबान रजीम की गैर जमहूरी और पुरतशद्दुद पॉलिसियों के बाइस अफगानिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बाइस दुनिया के किसी भी मुल्क ने अब तक तालिबान रजीम को बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के बाद से अब तक अमरीका ने तालिबान रजीम को जायज़ हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया। काबुल के अमरीकी सिफारत खाने की तमाम सिफारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। ट्रंप इंतजामिया ने 2025 से अफगानिस्तान के लिए तमाम अमरीकी इमदाद बंद कर रखी है। अमरीका ने अफगान शहरियों के लिए स्पेशल इमिग्रेंट समेत तमाम इकसाम के वीज़ों का इजरा भी मुअत्तल कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्टर्स के मुताबिक अमरीका ऐसे गिरोह के साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता जो बेगुनाह अमरीकियों को कैद में रखे और अफगान अवाम को नज़रअंदाज करे। मराकश से स्पेन के खुद मुख्तार इलाके सियोटा में हज़ारों तारिकीन वतन दाखिल हो गए।
मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक हो गए। सियोटा के सदर ने हस्बानवी हुकूमत से फौज तैनात करके सरहद का कंट्रोल संभालने का मुतालबा कर दिया। आईसीसी ने अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप 2027 का पहला प्रोमो जारी कर दिया। 2027 वर्ल्ड कप की मेजबानी जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर शान मसूद वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। शान मसूद पहले टेस्ट में उंगली पर गेंद लगने की वजह से इंजरी का शिकार हुए थे। टीम इंतजामिया के मुताबिक शान मसूद इंजरी के बावजूद टीम के साथ रहेंगे। कौमी एथलीट अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। 78.63 मीटर तक थ्रो फेंकी। 18 एथलीट्स में वो 7वें नंबर पर रहे। यासिर सुल्तान फाइनल राउंड में जगह बनाने में नाकाम।